Now we will study about tension in a light string. Tension in a light string, mental tension and tension in physics both are separate. Tension in a string. Okay, let us discuss tension. Tension is the mind of state in which we can't think anything. Okay, but in physics, tension is a force applied by linear object means कि force by string, rope, chain etc. अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो टेंशन जो होता है एक फोर्स होता है जो कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है। स्ट्रिंग जिसे हम धागा कहते हैं, रोप रस्सी कहते हैं, चैन ओके, चैन खो गया है, ठीक है। तो अब ये टेंशन अगर फोर्स है तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझा क्या? टेंशन बिल्कुल देने का। हम भी हैं इंसान, हम भी टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, टेंशन देना चाहते हैं। तो फिजिक्स कैसे टेंशन ले सकती है? फिजिक्स भी टेंशन देगी, और वो कैसे देगी अभी समझते हैं। ओके, तो अभी हमने टेंशन पढ़ा कि टेंशन एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग, चेन, रॉप द्वारा लगाई जाती है। ओके, अब एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक है। अभी बहुत सारे योद्धा आएंगे, महान योद्धा आएंगे, इधर 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 इधर, अभी इधर रखो बस, ठीक है। ये क्या पढ़ना है? ये सारे थ्रेड हैं, ये सारे जो हैं स्ट्रिंग है, STRING स्ट्रिंग है। ओके, ये सारे स्ट्रिंग है, और अगर हम स्ट्रिंग को यहाँ जोड़ें, स्ट्रिंग को यहाँ कहीं भी, ये सारे क्या है? ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। ओके, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। अब दूसरी चीज गौर से सुनिएगा, उन्होंने बोला कि टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग के द्वारा या रोप के द्वारा या चेन के द्वारा लगाया जाता है। टेंशन एक फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के द्वारा, रोप के द्वारा या चेन के द्वारा लगाया जाता है। अब आपको भी पता है और हमको भी पता है, स्ट्रिंग, धागा क्या फ्लेक्सिबल होता है? फ्लेक्सिबल, जो स्ट्रिंग होता है वो फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता है? ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रिंग बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल। तो अब मैं बोलूं कि मैंने स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग है, ध्यान से सुनो नहीं तो टेंशन हो जाएगा फिजिक्स में। ये सारे स्ट्रिंग है। अगर मैं बोलूं कि ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स डैट कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा, अगर मोड़ना चाहे तो वो मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल है। देखो इसका ये वाला जो दिख रहा है, एक छोटा सा मेरे पास है, ये धागा की तरह है, स्ट्रिंग की तरह। तो अगर ये फ्लेक्सिबल है मीन्स कि जैसा शेप चाहे वैसा हो जा रहा है इसका। बट अगर मैं चाहता हूँ, देखो अभी अप्लाई करके दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरा हैंड है ये इधर की तरफ मूव करे, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, आप इधर कर दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको पकड़ के, ये ट्रीट कर रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है और इसको पकड़ के मैं खींचूंगा। ओके, तो मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचूंगा, तो देखो इसको पकड़ के मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, बहुत तेज खींच रहा हूँ तब जा रहा है। अब दूसरी चीज़ कि क्या मैं इसी स्ट्रिंग से अगर मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊं तो क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? ध्यान से सुनो, मैं जनरली बस सिंपल लॉजिक के लिए बस कह रहा हूँ कि
इसको पकड़ के मैं अपने हैंड को खींचता हूँ तो एक फोर्स आ रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। बट मैं इसको अंदर की तरफ पुश करूँगा तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मीन्स डैट कि हम स्ट्रिंग की हेल्प से केवल पुल कर सकते हैं, पुश नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब हम पुश करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा कुछ नहीं होगा, रिजल्ट उसका कुछ नहीं आएगा। तो हम स्ट्रिंग की हेल्प से यानी कि टेंशन की वजह से किसी चीज़ को पुल कर सकते हैं, ना कि पुश कर सकते हैं। ओके, टेंशन की वजह से केवल पुल होगा, पुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि अगर हम उसको पुश करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, वो बॉडी से जिससे अटैच है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। लेकिन अगर हम पुल करेंगे, अगर मोहन आया, मोहन इसको पकड़ के खींचने लगा तो ये ब्लॉक इधर जाने लगेगा। बट अगर मोहन इधर इसको पुश करने लगा तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बट ये पोजीशन चेंज नहीं होगा। मीन्स दैट कि जब हम टेंशन की बात करेंगे जो कि एक स्ट्रिंग से होता है, जो कि एक रोप से होता है, जो कि एक चैन से होता है, वो केवल पुलिंग नेचर का होता है, वो केवल पुलिंग नेचर का होता है, पुशिंग नेचर उसके अंदर नहीं होता है। यानी कि टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ओपोजिट टू ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स दैट कि टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के ओपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स कि ये टेंशन है, ये टेंशन का डायरेक्शन 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 है, ये टेंशन का, ये टेंशन का। ऑब्जेक्ट से टेंशन देने का, लेने का नहीं। समझा क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और टेंशन की बात करें तो टेंशन देने का, लेने का नहीं। टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, टेंशन का डायरेक्शन इधर नहीं होगा। टेंशन देने का, लेने का नहीं, सीधी सी बात है। टेंशन दो, लो मत। ओके, इस पे अगर एक और लगा दे तो ये टेंशन देगा, लेगा नहीं। अब ठीक है, अब इसको समझा जाए कि इसका फिजिकल एप्लीकेशन कहाँ होगा। सीधी सी बात बताता हूँ आपको। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि जो टेंशन फोर्स होता है वो केवल पुलिंग नेचर का होता है, ना कि पुशिंग नेचर का। मीन्स कि हम स्ट्रिंग से या रोप से केवल पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की फिजिकल एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये कंसेप्ट को हिला के रख देगा। फिजिकल एप्लीकेशन, इसको हम कहाँ देख सकते हैं? फिजिकल एप्लीकेशन में मौत का कुआं, वेल डिफाइंड कुआं, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये पुली है, क्या है मैं अभी पढ़ाऊंगा इसको, अभी फ़िलहाल के लिए देखो ये पुली है। यहाँ से सोहन एक बॉकेट में ऐसा बनाने का, क्या ऐसा, ठीक है, ये बॉकेट है, बॉकेट, बाल्ट है, इसको बाल्टी बोलते हैं। यहाँ पे सोहन है, ठीक है, सोहन, मोहन, रोहन, गीता, सीता, नीता, कोई भी हो यार, अपने को क्या है, अपने को तो फिजिक्स पढ़ना है, कोई भी हो। तो अगर वो कुएं से पानी निकाल रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है तो रस्सी की हेल्प से निकालेगा, है कि नहीं? रस्सी की हेल्प से निकालेगा, डूब के थोड़ी निकालेगा। तो अगर रस्सी की बात आ गई, यानी कि रस्सी में टेंशन आ गई, ये बॉकेट बोलेगा मैं टेंशन नहीं लूँगा, मैं टेंशन दूंगा, ये टेंशन दे देगा। बॉकेट बोलेगा कि मुझे टेंशन नहीं लेने का, मैं तेरे को टेंशन देगा, मेरे को टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये टेंशन इधर दे देगा बॉकेट, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जब पानी से वो भर जाएगा तो हम उसको खींचेंगे तो वेट नीचे जाएगा, डैट इज mg। अगर बात कर लें तो mg नीचे जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये बोलेगा कि अगर ये थ्रेड, अगर ये रस्सी बॉकेट से अटैच है, मतलब ये कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, और ऑब्जेक्ट का कहना है कि मैं टेंशन नहीं लूँगा, मैं टेंशन दूंगा। सीधी सी बात है, मन ने टेंशन ना चाहे, मन ने तो टेंशन देने से बस, तो वो टेंशन देगा। यानी कि टेंशन किधर देगा? ऊपर की तरफ। अब ये भैया कहाँ लिए हैं? ये पुली, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, ये भी बोलेगा कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन देने का, ये टेंशन इधर देगा, ठीक है।
ये बोलेगा कि मुझे भी टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन देने का, लेने का नहीं। तो ये टेंशन इधर देगा, ये टेंशन इधर देगा, ठीक है। मतलब कि एप्लीकेशन की बात करो तो हमने अभी तक ये देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, एक बच्चा है वो पुल कर रहा है किसी चीज़ को, बंगला गाड़ी झुमके कंगना, इसको पुल कर रहा है, यानी कि थ्रेड में टेंशन किधर होगा, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये टेंशन इधर देगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट से ओपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है। मतलब ये कि टेंशन देने का, लेने का नहीं, ठीक है। टेंशन को बाहर दे दो, ले जाओ भैया तुम टेंशन ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, हम सन्यासी आदमी हैं, हमको टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये फिजिक्स है। अब दूसरी चीज़, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ये देखे भी होंगे आप। अब थोड़ा आगे आते हैं, जो हम पढ़े हैं उस पर अप्लाई किया जाए। तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि टेंशन जो होता है वो एक फोर्स होता है जो कि स्ट्रिंग की वजह से होता है, रूप की वजह से होता है, मतलब कि उसमें तनाव आ जाना, ठीक है। अब देखो एक चीज़ पढ़ने का, पी, क्या पी, पी पंजाब, ठीक है। एक पी है और ये एक लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग है। लाइट स्ट्रिंग मीन्स कि लाइट मतलब होता है हल्का, यहाँ प्रकाश नहीं होता है, यहाँ पे प्रकाश धागा नहीं होगा, ठीक है, प्रकाश धागा नहीं होगा, यहाँ पे हल्की धागा होगी। लाइट स्ट्रिंग मीन्स कि मास जो है वो नेग्लेजिबल होगा। लाइट स्ट्रिंग मतलब कि मास जो है वो नेग्लेजिबल है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन है, आपस में टेंशन इधर, टेंशन इधर, T1 बोलो T2 बोलो, एक पॉइंट पे टेंशन है, ठीक है। एक पॉइंट पे टेंशन है, मान लो कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जो P पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। इस पॉइंट पे एक टेंशन इधर लग रहा है, एक टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। तो सर अगर टेंशन फोर्स है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये ओरिजिन है, आग लगा देने का, फिजिक्स में एकदम आग लगा देने का, अच्छे से समझ जाने का। अगर ये एक्स एक्सिस है और मान लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ओरिजिन है, तो ये जो T1 है ये पॉजिटिव साइड में है और ये जो T2 है ये नेगेटिव साइड में है, ठीक है। तो हम बोले कि अलोंग एक्स एक्सिस नेट टेंशन कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस नेट टेंशन कितना है, तो बोलेंगे नेट टेंशन T1 माइनस T2, ओके। नेट टेंशन T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर न्यूटन को याद किया जाए तो न्यूटन ने बोला था कि कोई भी फोर्स जो होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अगर टेंशन भी एक फोर्स है तो वो भी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ओके। टेंशन भी एक फोर्स है जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। नेट टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो T1 माइनस T2 इक्वल टू मास। अगर ये लाइट स्ट्रिंग है, इफ दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग देन मास इज नेग्लेजिबल, मीन्स कि मास जीरो है, नेग्लेजिबल है यानी कि जीरो। दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल टू T2। अगर लाइट स्ट्रिंग है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर लाइट स्ट्रिंग है और उस पर अगर टेंशन लगता है तो टेंशन जो होगा बराबर लगेगा, बंटवारा बराबर होगा, ठीक है। मैं जब एक ही घर के हैं, जब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो अलग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना टेंशन इसको होगा उतना टेंशन इसको होगा, कब, जब वो लाइट स्ट्रिंग होगा तब, ओके। और ये कहाँ से आया, तो हमने बोला कि नेट टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास नेग्लेजिबल था, यहाँ से हमने देखा कि T1 इक्वल टू T2 मीन्स दैट कि अगर लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि T1 इक्वल टू T2 अगर लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लो क्योंकि आगे हमको ये पुली में पढ़ना है, ओके। अभी पुली में आगे हमको पढ़ना है। तो एक फॉर्मेट ये गया कि टेंशन क्या होता है, तो एक फोर्स होता है जिसको लेने का नहीं सिर्फ देने का, मतलब कि ऑब्जेक्ट से दूर, अब ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ लगता है। दूसरी चीज़ कि अगर लाइट स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, T1 इक्वल टू T2। अब आते हैं आगे, अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसको।
अब इसका एप्लीकेशन पढ़ना है हमको कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों टेंशन पढ़ रहे हैं सर। ओके, एप्लीकेशन में बात करें अगर, तो हाउ वी विल अप्लाई टेंशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब भी जो जा रहा है यहीं रहने का और आसानी से देखने का, चीज़ों को समझने का। इस पे जो भी अप्लाई करेंगे, अब भी जो भी अप्लाई करेंगे वो पहले सारा पढ़ा हुआ है। कंडीशन इज डैट कि अगर आप हमारी वीडियो देखे हो तभी आप समझ पाओगे, नहीं देखे हो तब भी यहाँ से समझ सकते हो। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं जो भी इस पे अप्लाई करूँगा वो पहले पढ़ा हुआ है। मैंने बोला कि एक हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन। ओके, इसको कनेक्टेड मोशन के नाम से भी जाना जाता है, मैं बताता हूँ। ये हॉरिजेंटल लाइन है, मीन्स कि एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको स्मूथ सरफेस बोल दो, स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस है, इस पे दो ब्लॉक हैं, इसका मास है m1, इसका मास है m1, ठीक है, और एक और है, इसका मास है m2, ठीक है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और ये दोनों मिल गए हैं थ्रेड से। कैसे? थ्रेड से। ये क्या है? स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग है। और अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ F, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ F, पहले वाले ब्लॉक पे अगर फोर्स लगाता हूँ F, तो ये कनेक्टेड है, यानी कि ये भी मोशन करेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन A से ये मोशन कर रहा है इधर, एक्सेलरेशन A से मोशन कर रहा है इधर। अब हमें निकालना है कि इसका, ये हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब कि एक्स एक्सिस है, तो एलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स कितना होगा एलोंग एक्स एक्सिस। तो हम इसको, एक वर्ड आता है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने पहले ही कहा था कि सारा खेल बैलेंसिंग का है। और एक चीज़ यहाँ से लेते जाइए, रुकिए रुकिए, लेते जाइए। आपको दिख रहा है कि ये ब्लॉक इस सरफेस से कांटेक्ट में है, ये दोनों ब्लॉक ये हॉरिजेंटल लाइन से कांटेक्ट में है, कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मीन्स कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ एक नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल फोर्स इज देयर। जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जहां भी, वहां एक नॉर्मल फोर्स होगा। ये मास m1 है, एक हॉरिजेंटल लाइन पे रखे हैं, अर्थ सरफेस पे रखे हैं, अपना ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकता। वो कहेगा कि मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा m1g। हटा के फिर से बताऊं, देखो बस अभी एक याद रखना कि जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब नॉर्मल फोर्स। अब इस पे आते हैं और इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ये चीज़ों को बनाना कि किधर कितना लग रहा है, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो ये कह रहा है, ब्लॉक कह रहा है कि मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा m1g, मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा m1g। ओके, ये ब्लॉक कह रहा है कि मैं डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा m2g। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, अगर देखना हो तो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एलोंग वाई एक्सिस की बात हो रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन g के बराबर, और ये हो जाएगा m2g, समझने के लिए बस। और ये आप इससे पहले फेमिलियर हो। दूसरी चीज़ कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल जिसको n से लिखते हैं। ओके, इसको भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, n से n1 n2 कर दो, n1 n2। ओके,
डाउनवर्ड फोर्स लगा m1g, इसको बैलेंस करने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा n1। इसका कहता है कि मैं m2g नीचे लगाऊंगा, तो उसने बोला कि बैलेंसिंग का खेल है सारा, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, n2 ऊपर लेके जाऊंगा, n2 ऊपर लगा, नॉर्मल n1 n2। दूसरी चीज़ कि अगर इसमें F1 फोर्स लगा और अगर ये स्ट्रिंग है तो ये कहेगा कि मैं टेंशन दूंगा, लूंगा नहीं, तो इसने टेंशन दिया T1। क्या कि ये जो ब्लॉक दिख रहा है, इसका नाम अगर A है, इसका नाम अगर B है, तो जो ब्लॉक दिख रहा है B, वो कहेगा कि मैं टेंशन क्यों लूं, मुझे तो टेंशन देना है भैया, तो इसने टेंशन T1 दे दिया। ये भी उसी थाली का है, तो ये भी बोलेगा कि मैं टेंशन क्यों लूं, मुझे भी टेंशन देना है, डेट इज T2। ओके, मैं टेंशन क्यों लूं, मुझे भी टेंशन देने का, लेने का नहीं। अब देखो अब क्या होगा, क्या होगा, देखो अगर ये लाइट स्ट्रिंग है और एक ही वायर है, एक ही स्ट्रिंग है, मतलब कि टेंशन बराबर है। अभी हम पढ़ के आए कि T1 इक्वल टू T2, मतलब कि ये T के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। क्यों? क्योंकि एक सेम ही स्ट्रिंग है, इसलिए अभी पढ़ के आए हम। अब दूसरी चीज़ कि अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमें लिखना है। अब देखो एलोंग वाई एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या है इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए वाई एक्सिस में क्या है, अगर इसको ओरिजिन बोल दो तो N2 इक्वल टू M2G। वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, वाई एक्सिस में कौन सा फोर्स लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, N2 ऊपर लग रहा है। तो अगर ऐसे लिखना है तो N2 माइनस M2G इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज N2 इक्वल टू M2G। ठीक है, ब्लॉक किसके लिए, ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए क्या फोर्स लगेगा, N1 इक्वल टू M1G। ओके, मतलब ये कि जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अगर मैं इसमें इसको फोर्स F से पुल करता हूँ तो ये बॉडी मूव करेगी, और मूव भी कर रही है एक्सेलरेशन A से। फिर इन्होंने बोला कि अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं ये भी मूव करेगा, यानी कि ये पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो A है। ठीक है, अब आई कि आपको इसका कंपोनेंट बताना है कि उस फोर्स का कंपोनेंट अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एलोंग वाई एक्सिस कितना फोर्स होगा और एलोंग एक्स एक्सिस कितना फोर्स होगा। तो एलोंग वाई एक्सिस आपको ये दिख रहा है कि ब्लॉक बी के लिए N2 इक्वल टू M2G, N1 इक्वल टू M1G। ओके, अब आते हैं एलोंग एक्स एक्सिस। एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसकी बात होगी, किसकी बात होगी, देखो ए ओ आ ई। पहले ब्लॉक एक, ब्लॉक बी की बात करो, ब्लॉक बी की बात करो। तो ब्लॉक बी पे एलोंग एक्स एक्सिस में कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, तो पहले ये लग रहा है और ये लग रहा है T1। मीन्स दैट कि F1 माइनस, अरे सॉरी, F माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन M2 इंटू A। F माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर ब्लॉक ए की बात करेंगे, ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए के लिए देखो, ब्लॉक ए के लिए एलोंग एक्स एक्सिस एक ही फोर्स है जो कि वो टेंशन के बराबर है। मीन्स कि T2 इक्वल टू M1 इंटू ए, M1 इंटू ए। मतलब ये कि इस सिस्टम पे लगने वाला फोर्स, चाहे वो टेंशन की वजह से लगे चाहे कुछ भी लगे, वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा और हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब देखो मैंने बोला कि T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T है, यानी कि अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू निकालूं तो
तो वो क्या आएगा, m1 a आएगा, इसको उठा के इसमें पुट कर देना तो f आएगा। मतलब अब वैल्यू पुट करके जो निकालना चाहो निकाल सकते हो। पहला ये था कंसेप्ट, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट ही ब्रेक करना है। और मैंने कंपोनेंट ब्रेक करना पहले भी सिखाया था। और ये जो नॉर्मल फोर्स दिख रहा है N1 इक्वल टू M1G, N2 इक्वल टू M2G, ये आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ के आए हो क्लास 9th में, कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। अब दूसरी चीज़ कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने बोला कि जहाँ कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ नॉर्मल फोर्स होगा। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ टच कर रहा है और इसको यहाँ ले लो, ये यहाँ टच कर रहा है। तो मतलब ये कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो नॉर्मल ऊपर लगेगा N1, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो नॉर्मल इधर लगेगा N2। मतलब कि जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहाँ नॉर्मल लगेगा। बॉडी चाहे कैसी भी हो, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वहाँ नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है। अब पहली चीज़ मैंने ये पढ़ा दी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं। पहली चीज़ मैंने ये पढ़ाई कि कोई दो ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उस पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है, तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, एलोंग एक्स एक्सिस कितना फोर्स होगा, एलोंग वाई एक्सिस कितना फोर्स होगा, ये मैंने बता दिया। एक और ऐसा ही करते हैं, ठीक है, और वो भी आप पहले पढ़े हो। अब देखो वो क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ याद करना कि मैं दूसरा वाला करने जा रहा हूँ, तो उसको साथ साथ आप रफ पे प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। सिस्टम सारा वही है, बस थोड़ा सा कहने का तरीका बदल जाएगा। वही है, मैं यहाँ से बनाता हूँ और उधर चलता जाऊँगा। देखो ठीक है, वही हॉरिजेंटल लाइन है, वही हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। वही दो ब्लॉक हैं M1 और ये कनेक्टेड है M2 से, ठीक है, वही दो ब्लॉक हैं। लेकिन कहानी ये है दोस्तों कि अब इस पे मैं फोर्स इंक्लाइंड लगाऊंगा, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा F। पहले मैंने फोर्स ऐसे लगाया था, मैंने पहले फोर्स ऐसे लगाया था, 0 डिग्री पे लगाया था। अब मैं किसी एंगल पे लगाऊंगा, ठीक है। सारा ये एक्सेलरेशन A से ये सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है। दो ब्लॉक है मास M1 और मास M2 के, जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। और मैं पहले वाले ब्लॉक पे एट एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहा हूँ, विथ हॉरिजेंटल एक्सेस एट एंगल थीटा, मैं एट एंगल थीटा पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें वही करना है जो किए हैं। पहली चीज़ कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और पहले इसका M2 नीचे जाएगा, M2G और नॉर्मल ऊपर, इसको N2 कर दो, ठीक है। M1G और नॉर्मल N1 ऊपर, Y डायरेक्शन में ये हो गया। अब अगर ये ध्यान से देखना, सारा खेल शुरू हो गया और ये भी मैंने पहले बताया है। अगर ये मान लो कि ये हॉरिजेंटल लाइन है तो ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी बेस की तरह ट्रीट करेगा ये, यानी कि यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है तो एलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में इसका कितना फोर्स जाएगा, तो हम बोलेंगे सर F cos थीटा जाएगा, ठीक है। एलोंग एक्स एक्सिस कितना फोर्स जाएगा तो F cos थीटा जाएगा। एलोंग वाई एक्सिस कितना जाएगा तो हम बोलेंगे सर F sin थीटा जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने बस एंगल पे फोर्स लगाया, तो जब मैंने एंगल पे फोर्स लगाया तो एलोंग एक्स एक्सिस उस फोर्स का कितना गया तो F cos थीटा गया, उस फोर्स का वाई एक्सिस पे कितना गया तो F sin थीटा गया। अब सारा खेल कि अगर ये M2 ब्लॉक है जिसका नाम अगर B कर दें और जिसका नाम अगर A कर दें, तो ये कहेगा कि मैंने टेंशन ना लेने का, मैंने टेंशन देने का, ये टेंशन देगा T। ये भी सेम कंडीशन कि मुझे भी टेंशन नहीं चाहिए, मैं टेंशन दूंगा, ये भी टेंशन देगा T, ठीक है। अब आती है लिखने की, तो एलोंग वाई एक्सिस पकड़ो, एलोंग वाई एक्सिस ब्लॉक A के लिए, ब्लॉक A नहीं, पहले ब्लॉक B कर लो, इधर से स्टार्ट करना, ओके, इधर से आउटर साइड से स्टार्ट करना।
ब्लॉक बी के लिए देखो, ब्लॉक बी पे वाई एक्सिस में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो नॉर्मल N2 लग रहा है और एक एफ साइन थीटा लग रहा है, मीन्स कि एफ साइन थीटा प्लस N2 इक्वल टू M2G। ब्लॉक बी के लिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो एक N2 है और एक एफ साइन थीटा है, तो N2 प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू M2G। ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, तो ब्लॉक ए के लिए वाई डायरेक्शन में N1 इक्वल टू M1G है बस। ये एफ साइन थीटा इस एंगल की वजह से आ गया, इसका कंपोनेंट उधर जाने लगा तब आ गया। चीज़ों को ध्यान से समझना, और कहीं भी देखोगे इससे भी ज़्यादा डेप्थ में बताया जाएगा। ये स्टार्टिंग ही है, ये बेस है, ये आपको आना चाहिए तभी आप पुली वगैरह पढ़ पाओगे। ओके, पुली पढ़ना है अभी। तो मैंने बोला कि ब्लॉक बी के लिए वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, तो मैंने बोला कि एक N2 है, एक एफ साइन थीटा है, तो N2 प्लस एफ साइन थीटा, और ये किसके बराबर होगा, तो M2G के बराबर। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब कि ऊपर कौन कौन सा है, N2 और एफ साइन थीटा, नीचे कौन सा है, M2G। ठीक है, इसके लिए N1 M1G। अब एलोंग, अब किसकी बात होगी, एलोंग एक्स एक्सिस, AXIS, एलोंग एक्स एक्सिस। अब ब्लॉक बी को पकड़ो, जब ब्लॉक बी को पकड़ लेंगे तो छोड़ना मत, ठीक है। जब ब्लॉक बी को पकड़े तो ब्लॉक बी के लिए एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो बोलेंगे सर एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इधर की तरफ, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एफ कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू क्या, तो सर M2A, एफ कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू M2A। M2A कहाँ से आ रहा है, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से इधर की तरफ ही मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कि इसमें M2A भी तो रहेगा ना, क्योंकि ये तो अलोंग एक्स एक्सिस लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट कि जो भी फोर्स लगेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो अगर इस बॉडी की बात होगी, इस ब्लॉक की बात होगी तो इसका मास लेंगे, अगर इसकी बात होगी तो इसका मास लेंगे। तो एफ कॉस थीटा माइनस टी इक्वल टू M2A। दूसरी चीज़ ब्लॉक ए, वही ब्लॉक ए, जब ब्लॉक ए की बात होगी तो ब्लॉक ए में एलोंग एक्स एक्सिस कौन सा फोर्स है, टी है, यानी कि टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस टी की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देना, अगर कर देते हैं तो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा माइनस M1A इक्वल टू M2A। ओके, दिस इम्प्लाइज एफ कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉमन ले लो, M2 प्लस M1, अगर f निकालना होगा तो cos थीटा से डिवाइड करते हैं। बाकी ये सारे रिलेशन है कि अगर हमें जो चाहिए होगा वो हम निकाल लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो चाहिए होगा हम निकाल लेंगे, और कुछ गिवन रहेगा, कुछ अननोन रहेगा, और सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक, कंसेप्ट मैंने बस बताया था, न्यूमेरिकल हम कराएंगे अभी आज के लिए 2 ही रखते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में। इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट ब्रेक करके इधर उधर लिखना कि किधर क्या हो रहा है, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि एलोंग एक्स एक्सिस करो, एलोंग वाई एक्सिस करो, तो वाई एक्सिस में फोर्स रख देंगे, एक्स एक्सिस में फोर्स रख देंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा। बाकी आप इस पे क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, अब हो जाएगा। कंडीशन इज डैट कि टेंशन समझना था, तो टेंशन में बस हमने ये समझा कि अगर ऑब्जेक्ट पे टेंशन है तो वो टेंशन रखेगा नहीं, टेंशन दे देगा। मीन्स कि टेंशन देने का लेने का नहीं, ये ऑब्जेक्ट टेंशन दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट टेंशन दे रहा है, और अगर वो लाइट स्ट्रिंग है तो उसका टेंशन इक्वल होगा, इसलिए मैं T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T लिख रहा हूँ, डेट्स वाई। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप मेहनत करिए, क्योंकि ऑनेस्टी से पढ़िए तभी कुछ हो सकता है। ईमानदार रहिए, अच्छे से पढ़िए, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डरिए। हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ऊपर वाले से डरो। ओके, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।